वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम अवधी कवि पंडित वंशीधर शुक्ल जी की एक दूसरी कविता गांधी बाबा के बिना, इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस कविता में वंशीधर शुक्ल जी ने गांधी जी के जाने के बाद, यानी कि हमारे जो देश के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनके जाने के बाद में देश की स्थिति का वर्णन किया है। तो इस कविता की व्याख्या हम देखते हैं। हमरे दिसवा की मझरिया है गए सूनी, अकेले गांधी बाबा के बिना। अब यहाँ पे पंडित वंशीधर शुक्ल जी कह रहे हैं हमरे देश की मझरिया, मझरिया मतलब मड़ैया, मड़ैया मतलब जो छोटी झोपड़ी होती है, छप्पर वाली जो झोपड़ी होती है वो। तो हमारे देश की जो झोपड़ी है, यानी हमारे देश की जो मड़ैया है वो सूनी हो गई, यानी हमारा जो देश रूपी घर था वो अब सूना हो गया है। या ऐसे भी इसका अर्थ हम लगा सकते हैं कि हमारा जो देश है वो अब बिना गांधी जी के अनाथ सा हो गया है। ठीक है, अकेले गांधी बाबा के बिना, गांधी बाबा के बिना जो है हमारा जो देश है वो अब सूना हो गया है। अकेले गांधी बाबा के बिना मतलब कि अकेले एक सिर्फ उन्हीं के बिना ऐसा हो गया, क्योंकि देश के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे तो जो देश है वो अब सूना हो गया है, अनाथ हो गया है। कौन डांट के पेट लगावे, अब कौन डांट करके हमको पेट से लगाएगा, यानी कौन डांट करके हमको जो है हृदय से लगाएगा, कौन हमारी संभाल करेगा। और कौन सुनावे बात नहीं, अब हमें नई नई बातें कौन सुनाएगा। कौन विपत्ति में दे सहारा, अब हमारा विपत्ति में सहारा कौन देगा। विपत्ति माँ यानी कि विपत्ति में दे सहारा, यानी अब हमें कौन विपत्ति में सहारा देगा। कौन चलावे राह नहीं, और अब नई राह पे हमें कौन ले जाएगा, नई राह कौन चलाएगा, यानी कि हमारा जो मार्गदर्शन है वो कौन करेगा, हमें नए नए मार्गदर्शन, नई नई प्रेरणाएं अब वो कौन देगा। को झंझामा डटे अकेले, अब झंझावातों में, कठिन परिस्थितियों में अकेले डट कर कौन खड़ा होगा। बिना शस्त्र संग्राम करे, बिना शस्त्रों के, बिना संग्राम यानी युद्ध के, बिना युद्ध के और बिना शस्त्रों के अब इन झंझावातों में, इन कठिन परिस्थितियों में अकेले डट के कौन खड़ा होगा। को सब संकट बिथा झेली, अब जब गांधी बाबा नहीं रहे तो फिर ये सब संकट जो हैं उनको कौन झेलेगा। अब ये सब जो भी संकट हैं उनको व्यर्थ में कौन झेलेगा, यानी कि अब इन संकटों से हमें कौन छुड़ाएगा, इन संकटों को व्यर्थ में अब कौन जो है दूर करेगा। दुश्मन का काम तमाम करे, और अब जब गांधी बाबा नहीं रहे हैं तो फिर दुश्मनों का काम तमाम कौन करेगा, यानी कि अब दुश्मनों को पराजित कौन करेगा। सत्य अहिंसा की उजरिया हो गए सूनी, सत्य और अहिंसा का जो उजाला था वो अब सूना हो गया। अकेले गांधी बाबा के बिना, अकेले सिर्फ एक ऐसे गांधी जी ही थे जिनके बिना अब ऐसा हो गया है। अंग्रेजी शासन के हटते आई नई विपत्ति भारी, अंग्रेजी शासन के हटते एक नई विपत्ति आ गई, एक बड़ी भारी नई विपत्ति अब आ गई। तब अकेली जिम्मेदारी डाहे, अब डहे सबंधियारी। तब तो जब गांधी बाबा थे तब उन्होंने अकेली सारी जिम्मेदारी उठाई थी, और अब डाहे सबंधियारी, और अब तो सब जो है चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। तब चांदी तांबे का सिक्का, अब कागज़ की भरमारी। तब उस वक्त तो चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे हमारे देश में, लेकिन अब तो कागज़ की भरमारी है, यानी अब तो कागज़ की नोटें चलती हैं। इसके आगे कह रहे हैं कवि, तब भूमि बनी रहे साकिन की, अब आदिवासी भयधारी। तब तो ये जो भूमि थी वो साकिन की बनी हुई थी, साकिन यानी कि साकिन की बनी हुई थी। साकिन का अगर हम अर्थ देखें तो जो निवासी हो, जो
रहने वाला हो, जो कहीं एक निश्चित स्थान पर ठहर करके रहता हो। तो तब भूमि बनी रहे साकिन की, इसका अर्थ हुआ कि तब उस वक्त जो ये भूमि थी वो साकिन यानी साकिन, तो वो साकिन की बनी हुई थी, यानी कि जो इस देश के मूल निवासी थे उनकी ये भूमि बनी हुई थी। अब आदिवासी भईदारी अब आदिवासियों की हो गई। हमरी आशा की डगरिया होए गए सुनी, और हमारी आशा की जो डगर थी, यानी हमारी जो आशा की जो सड़क थी, हमारी जो आशा का जो रास्ता था, हमारा मार्ग था, वो अब सूना हो गया है। अकेले गांधी बाबा के बिना ही अब हमारी आशा की डगर जो थी, हमारी जो आशा का रास्ता था, मार्ग था, वो अब सूना हो गया है। तब तो पर्वत की मड़इन माँ होई न चोरी बटमारी, अब शहरन माँ कठिन जिंदगी, गली गली ठगई भारी। तब उस वक्त कैसा था? उस वक्त पर्वत की मड़इन में, यानी पर्वतों की गुफाओं में भी होई न चोरी बटमारी। तब एक समय था तब जब पर्वतों की गुफाओं में भी चोरी बटमारी नहीं होती थी, यानी कि चोरी चकारी लूटपाट ये सब नहीं होता था। और अब तो शहरन में कठिन जिंदगी, अब तो शहरन यानी कि शहरों में, अब तो शहरों में भी ज़िंदगी कठिन हो गई है, आसान नहीं रह गई है, ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया है। गली गली ठगई भारी, गली गली में ठग, चोर, डकैत ये सब मिलते हैं। डाकू लोफर खूंगर बाढ़ है, सबे दिशा भय अंधियारी। डाकू, लोफर और खूंगर ये सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, और डाकू, डकैत, चोर ये सब लोग बढ़ते जा रहे हैं, और सबे दिशा भय अंधियारी, सभी दिशाएं अंधियारी हो गई हैं। जिस भी दिशा में देखते हैं उस दिशा में अब अंधकार ही दिखाई देता है। न्याय, ईमान, सत्यता उड़ गए, जीवन जन्म भवा भारी। न्याय, ईमानदारी और सच्चाई उड़ गई है, यानी ख़त्म हो गई है, और जीवन जीना भारी हो गया है।